हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सविंद्र नखाते। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक जिसका नाम है सिलॉक्स कहते हैं, जिसका न्याय निगमन। दोस्तों, यह है रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक। इसके जो क्वेश्चन है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या व्यापम, एमपी पीवी की कोई भी एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, हर एग्जाम में इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से। दोस्तों, ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इसको समझना जरूरी है। एक एक चीज समझाता हूं कि होता क्या है। दोस्तों याद रखिए, न्याय निगमन में दोस्तों दो चीजें हमेशा चलती है। क्या चलती है? दो चीजें। एक है कथन, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटमेंट यानी कथन, और एक होता है दोस्तों निष्कर्ष, यानी आपके सामने एक कथन दिया रहेगा और उसका आपको कंक्लूजन बताना रहेगा, कि सही है या गलत। आपको न्याय निगमन में दोस्तों क्वेश्चन किस फॉर्मेट में रहेगा? आपके पास स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके 2 या 3 निष्कर्ष दिए रहेंगे। आपको यह बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, यानी उसका अनुसरण करता है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि और इनके जो क्वेश्चनों के आंसर हैं हम वेन आरेख डायग्राम से समझाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, कथन और निष्कर्ष थे। और एक चीज दोस्तों, कथन हमेशा, जो कथन होता है ये हमेशा इसको सत्य मानिएगा। क्या रहेगा? हमेशा सत्य रहेगा। यानी अगर कथन में बोला जाए दोस्तों आज बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है, ये होता है दोस्तों कथन का मतलब। जो भी है वो हमेशा क्या रहेगा? सत्य रहेगा। क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। कथन भी 2 प्रकार के रहते हैं दोस्तों, कथन भी 2 प्रकार के रहेंगे। एक रहेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव, और एक रहेगा निगेटिव यानी कहने का मतलब। एक रहेगा नकारात्मक और एक सकारात्मक, यानी 2 प्रकार के कथन होते हैं दोस्तों। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, तो उसके निष्कर्ष भी क्या निकलेंगे? उसके निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। यदि आपके पास कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव रहेगा। यदि आपके पास कोई स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी निगेटिव रहेगा दोस्तों, उसका निष्कर्ष भी निगेटिव रहेगा। याद रखिए दोस्तों, ये मैं किस केस की बात कर रहा हूं? ये सामान्य केस की बात कर रहा हूं। यदि आपके पास कोई सामान्य पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पॉसिबिलिटी की संभावना वाले क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा हूं। सामान्य जो क्वेश्चन आते हैं उनमें यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव निष्कर्ष रहेगा, निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव रहेगा। यदि मैं पॉसिबिलिटी जोड़ दूंगा दोस्तों तो वहां तो सब चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आपको यह ध्यान रखिए कि इनमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। याद रखिए, सभी वाले आते हैं, कुछ वाले आते हैं, कोई नहीं वाले आते हैं और कुछ नहीं वाले आते हैं। हर एक चीज बेसिक से जानिए दोस्तों, ताकि आपको सीखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा कि सभी वाले से रिलेटेड रहता है, कुछ वालों से रिलेटेड रहता है, कोई नहीं रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक चीज डायग्राम वेन आरेख के माध्यम से समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चन रहेंगे और उसका कैसे निष्कर्ष निकलेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आपके सामने अगर मैं पहले की बात करूं कि पहला क्या रहेगा, जैसे कि मैंने माना मेरे पास कोई कथन दिया है, कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए बी दिया है हमारे पास कथन में। तो देखो दोस्तों, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। मान लो कि ये ए का ए है, इसका कुछ भाग क्या है? बी में है, मतलब कुछ भाग कहाँ है? बी में है। दोस्तों जब भी इस तरीका निष्कर्ष रहेगा, आपको ए कथन रहेगा, आपको निकालना क्या है? जब कुछ ए बी है तो निष्कर्ष निकलेगा कुछ बी ए है। दोस्तों इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं जैसा बोलते जा रहा हूँ वैसा आप समझते चलिए। आपके पास कथन में दिया है कुछ ए बी है तो उसका निष्कर्ष निकलेगा कुछ बी ए है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, आपके पास यदि कथन में लिखा है सभी ए बी हैं, तो कैसा होगा दोस्तों इसका वेन आरेख डायग्राम। ये जो ए है ये पूरा का पूरा किसके अंदर रहेगा? बी के अंदर रहेगा, पूरा का पूरा बी के अंदर रहेगा। दोस्तों इसमें निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? मेन है कि इस टाइप का आपके पास स्टेटमेंट दिया रहेगा तो क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष तो यही निकलेगा दोस्तों, सभी ए बी है, मतलब कुछ ए तो बी हैं ही, होंगे ही। एक और चीज दोस्तों, थोड़ा सा डाउट ये आता है
कि सभी ए बी है तो फिर कुछ ए बी क्यों है। जैसे कि मैंने बोला किसी के पास बहुत सारे आम हैं तो मैं बोलूँगा कुछ आम हैं, मतलब पूरे तो हैं, उसमें कुछ है ही। इसी तरीके से दोस्तों सभी ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही। दूसरा क्या है, कुछ बी ए है, यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तो कुछ का बनेगा, और अंदर से बाहर की ओर आ रहे हो तो सभी वाला और कुछ वाला बनेगा। याद रखिए दोस्तों, कैसे कह रहा हूं, जैसे कि आपके सामने मान लो इस तरीके से डायग्राम दिया, यहां दिया ए, ये है बी और बाहर दिया सी। तो मैंने बोला क्या इसमें सभी ए बी होंगे, सभी ए सी हैं। ऐसा आपके सामने पूछूंगा मैं, क्या सभी ए सी हैं, तो आप बोलोगे हाँ ये पूरे के पूरे सी के अंदर ए है। मतलब अगर मैं अंदर से बाहर की ओर आ रहा हूं तो सभी वाला भी आएगा और कुछ वाला भी आएगा, कुछ ए सी है ये भी आएगा। याद रखिए दोस्तों, ये जब दो डायग्राम बने हैं तो इसमें सभी ए बी तो दे चुका था, तो आपके सामने सिर्फ क्या निकल के आया, कुछ ए बी है। यदि आपके सामने बी से पूछा जाएगा कि कुछ भी ए है तो ये भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। यदि 3 डायग्राम बने हैं आपके वेन आरेख में, पूछा जाएगा कि सभी ए बी है, हाँ सभी ए बी हैं, सभी ए सी है, हाँ सभी ए सी है, कुछ सी ए है, हाँ कुछ सी ए है, कुछ बी ए है, पूछा जाएगा कुछ भी ए है तो आप बोलोगे हाँ कुछ भी ए है। इस तरीके से दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस पता होना चाहिए। चलिए, इसमें एक केस ये भी होता है दोस्तों, इसमें एक केस ये भी होता है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। मतलब कि कथन में बोल दिया है कि कोई ए का बी से संबंध नहीं है। याद रखिए दोस्तों, जब कोई ए का संबंध बी से नहीं है तो आपको कुछ भी संबंध नहीं रखना है। फिर कहने का मतलब कि ए जो है ये पूरा बी से कोई संबंध नहीं रखता, थोड़ा सा भी संबंध नहीं रखता। हम इसको क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं ताकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे दोस्तों, इसके निष्कर्ष निकलेंगे अगर स्टेटमेंट निगेटिव है, स्टेटमेंट यानी कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी सारे निगेटिव आएंगे। कुछ ए बी नहीं है मतलब कुछ बी ए नहीं है। पहला तो कोई वाला बना लो कि कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है। दूसरा कुछ ए बी नहीं है। तीसरा कुछ बी ए नहीं है। ये अगर ये स्टेटमेंट कहीं भी दिख जाएगा आपको, ये स्टेटमेंट कहीं भी दिख जाएगा तो उससे रिलेटेड सिर्फ 3 ही निष्कर्ष निकलेंगे दोस्तों, सिर्फ 3 ही निष्कर्ष निकलेंगे और तीनों सही रहेंगे। यदि ये निष्कर्ष कहीं भी दिख जाए इस स्टेटमेंट के साथ तो आपको उसको सही लगा देना है। तो चलो दोस्तों, ये समझ में आ चुका होगा आपको। अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जामों में आए हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर पहला एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। क्या बोला है देखिए, जैसे आपके सामने दिख रहा है कथन क्या बोला है। कुछ लड़कियां चिड़िया हैं, कुछ चिड़िया जानवर हैं। देखो जैसा आपके सामने कथन दिख रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूं। क्या बोला है, कुछ लड़कियां, ये लड़कियां हैं, मान लो ये कुछ लड़कियां हैं। ये क्या कह रहा है, चिड़िया हैं, कुछ लड़कियां चिड़िया हैं, कुछ लड़कियां चिड़िया हैं और कुछ चिड़िया क्या है, ये जानवर है। कुछ चिड़िया क्या है, जानवर है। मैंने आपको बता चुका हूं अगर कुछ वाला संबंध रहेगा थोड़ा थोड़ा क्रॉस करते हुए आपको चलना है, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या निष्कर्ष, चलो आपके सामने क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए। इस तरीके से ऑप्शन आता है, केवल निष्कर्ष पहला सही है, क्या निष्कर्ष दूसरा सही है, ना तो पहला ना दूसरा और दोनों सही है। तो चलो पहले हम निष्कर्ष जानते हैं क्या कौन सा निष्कर्ष सही होगा। क्या बोला है, कुछ लड़कियां जानवर हैं। बताइए दोस्तों, लड़कियों का जानवरों से कुछ संबंध दिया है क्या, लड़कियों का जानवरों से कुछ संबंध दिया है क्या, नहीं दिया ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत। पहला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कोई संबंध नहीं दिया है। फिर देखो कुछ जानवर लड़कियां हैं, पहला में दिया था कुछ लड़कियां जानवर हैं, कुछ लड़कियां जानवर नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब नहीं। दूसरा
कुछ जानवर लड़कियां हैं पूछा है, तो नहीं, जब लड़कियां ही जानवर नहीं है तो जानवर लड़कियां कहां से हो जाएगी, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन आपके सामने मैच कर रहा है, आप बोलोगे इसका ऑप्शन सी कर रहा है, ना तो पहला ना ही दूसरा। समझ में आ चुका है दोस्तों। जब भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा आपको वेन आरेख डायग्राम से बताना है, चेक करना है क्या इनके भी संबंध दिखा रहा है और निष्कर्ष में है तो सही और नहीं तो गलत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा एबीवीपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कुछ इमारतें कमरे हैं। क्वेश्चन में आप कथन को देखिए दोस्तों, मैं यहाँ डायग्राम बनाते चल रहा हूँ, आप समझते चलिए। कथन में क्या बोला है, कुछ इमारतें कमरे हैं, यानी कुछ का डायग्राम क्या होता है दोस्तों, ये इमारतें हो गई, कुछ इमारतें कमरे हैं। देखो कुछ वाला बोला तो आपको थोड़ा सा भाग लेते ही इसका डायग्राम बनाना है। फिर क्या बोला है, सभी कमरे ईंट है। ये जो कमरे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ईंट है। इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि सभी के सभी कमरे क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। चलिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, बोल रहा है कुछ इमारतें ईंटें हैं, कुछ इमारतें ईंटें। हाँ, क्योंकि यहाँ जो ये इमारत वाला है, ये इमारत वाला भाग ईंट को क्रॉस कर रहा है, ये वाला भाग। हाँ दोस्तों ये कर रहा है, मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। हाँ कुछ इमारतें ईंटें हैं, सही। दूसरा पूछा है कुछ कमरे इमारतें हैं, कुछ कमरे इमारतें हैं। तो दोस्तों आपके सामने कथन में दे चुका था कि कुछ इमारतें कमरे हैं, और यहाँ पूछा है कुछ कमरे इमारतें हैं। जब कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होंगे ही, दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है दोस्तों, आप कथन को ध्यान से देखिए, कथन में जो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही निष्कर्ष निकालना है। कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव रहेगा, याद रखिए। सामान्य क्वेश्चनों की बात चल रही दोस्तों, ठीक है। चलिए समझ में आ चुका होगा, चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन है ग्रुप 2 लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, कुछ गूगल कपास है, कुछ गूगल कपास है। दोस्तों जब भी कुछ वाला देगा, क्या बोला है, कुछ गूगल क्या बोला है, कपास है बोला है। तो कुछ वाला देगा तो आपको इस तरीके का वेन डायग्राम बनाना है। फिर बोला है कोई कपास तकिया नहीं है। देखो कोई कपास तकिया नहीं है, जब कपास का तकिया से कोई संबंध नहीं है तो इसको दूर बना दीजिए, क्रॉस करके दूर बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, कुछ कपास गूगल है, कुछ कपास गूगल है। जब कुछ गूगल कपास बोला है तो कुछ कपास भी गूगल होंगे, पहला क्या हो जाएगा, सही। कुछ गूगल कपास है, क्वेश्चन में बोला है, कथन में बोला है, तो कुछ कपास गूगल होंगे, पहला सही। दूसरा निष्कर्ष क्या बोला है दोस्तों, कुछ गूगल तकिए नहीं है। देखो कुछ गूगल तकिए नहीं है दोस्तों, ये इसके किसके साथ जुड़ा है, यहाँ ये कुछ के साथ जुड़ा है, तो यहाँ ये कुछ नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, कुछ नहीं का रिलेशन बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी दूसरा भी सही है। याद रखिए इसका इससे संबंध है, इसका इससे कुछ संबंध है क्या, नहीं है, लेकिन गूगल का कुछ भाग तो इसमें है, कुछ भाग इसमें, मतलब कुछ भाग इसमें नहीं है, तो मतलब कुछ गूगल तकिए नहीं है, सही हो जाएगा। तीसरा चलिए, तीसरा क्या बोला है, कुछ तकिए गूगल है, कुछ तकिए गूगल है। दोस्तों जब यही कुछ नहीं है तो कुछ तकिए नहीं होंगे, मतलब गलत हो जाएगा, तीसरा गलत। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। चौथा क्या बोला है, कुछ कपास तकिए नहीं है। देखो कपास और तकिए में नहीं का रिलेशन दिया है, और नहीं वाले तीन मैंने बता चुका हूं, जस्ट इसके पहले के क्वेश्चनों के पहले में जो डिटेल बताया था दोस्तों उसमें आपके सामने है, तो मतलब चौथा क्या हो जाएगा, सही। तो इसका क्या आएगा निष्कर्ष, पहला दूसरा और चौथा क्या रहेगा, सही। कहीं दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर द यानी डी में पहला दूसरा और चौथा अनुसरण करते हैं, तीसरा नहीं करता। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्या बोला है कथन में, आपके सामने कथन दिख रहा होगा दोस्तों, क्या बोला है, सभी पेड़ सार्क हैं। कथन में क्या बोला है, सभी पेड़, यानी जो पेड़ हैं किसके अंदर आ जाएंगे, सार्क के अंदर आ जाएंगे। जैसा जैसा बोलेगा दोस्तों आपको वैसा वैसा करना है। फिर क्या बोला है, सभी सार्क गुब्बारे हैं। हाँ सभी सार्क गुब्बारे हैं, इसके अंदर आ जाएंगे। देखो सभी पेड़ सार्क हैं, सभी सार्क गुब्बारे हैं। चलिए निष्कर्ष में, सभी सार्क गुब्बारे हैं, पहले ही पूछा है, सभी सार्क गुब्बारे हैं। तो हाँ दोस्तों सभी सार्क गुब्बारे हैं, सार्क गुब्बारे हैं दिख रहा है, पहला क्या हो जाएगा, सही, कि हाँ सभी सार्क गुब्बारे दिख भी रहा है। सार्क से आप गुब्बारे की बाहर आओगे तो सभी के साथ आता है और कुछ के साथ आता है। फिर क्या बोला है, सभी गुब्बारे पेड़ हैं,
दोस्तों यहां से बोला है सभी गुब्बारे पेड़ हैं, जब भी बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो सिर्फ कुछ बनेगा। इसका क्या आंसर आना था? कुछ गुब्बारे पेड़ हैं। और बोला क्या है? सभी गुब्बारे पेड़ है। नहीं दोस्तों, क्योंकि पेड़ तो गुब्बारे के अंदर है ना, तो गुब्बारा पेड़ के अंदर कैसे जा सकता है? तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्या बोला है? कुछ पेड़ गुब्बारे हैं, कुछ पेड़ गुब्बारे। हाँ, जब भी पेड़ से गुब्बारे की ओर आओगे तो या तो सभी वाला बनेगा और कुछ वाला बनेगा। देखो सभी पेड़ गुब्बारे हैं, हाँ सही है, तीसरा भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर क्या बोला है? कोई पेड़ गुब्बारा नहीं है, कोई पेड़ गुब्बारा नहीं है। दोस्तों यहाँ कथन बात चल रही है पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट चल रहा है और निष्कर्ष क्या आ गया? निगेटिव आ गया। मतलब चौथा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, चौथा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। देखिए यहां लिखा है ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। समझ में आ चुका होगा। आपको जैसा जैसा बोला जाएगा आप डायग्राम के माध्यम से बनाते चलिए और उसको समझते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन है, डेयरी फेडरेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसको समझ जाओगे तो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या बोला है कथन में? कथन देखो आपके सामने दिख रहा है, इसमें बोला है कुछ पन्ने फाइल है। चलो बनाइए डायग्राम। ये जो पन्ने हैं ये क्या है? फाइल है। कुछ पन्ने फाइल है, यानी कुछ भाग आ गया पन्ने का फाइल में। फिर बोला सभी फाइल स्याही है, मतलब पूरी की पूरी फाइल किसके अंदर आएगी दोस्तों? स्याही के अंदर आएगी। सभी किस क्या बोल रहा है? सभी फाइलें स्याही है। चलिए निष्कर्ष में बोला है, निष्कर्ष में चलते। कुछ पन्ने स्याही है, कुछ पन्ने स्याही है। हाँ, पन्ने का कुछ भाग स्याही से क्रॉस हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। मतलब पहला निष्कर्ष क्या है? सही है। वेन आरेख डायग्राम को देखना है और समझना है। फिर बोला है कुछ स्याही पन्ने हैं, कुछ स्याही पन्ने हैं। पहला निष्कर्ष तो सही है कि कुछ पन्ने स्याही है, तो दूसरा भी सही होगा, कुछ सही है, कुछ स्याही पन्ने हैं। ठीक है। फिर क्या बोला है दोस्तों? तीसरा, सभी स्याही पन्ने हैं क्या? सभी स्याही पन्ने हैं क्या? नहीं, कुछ ही भाग क्रॉस कर रहा है। सभी वाला तो ये आता दोस्तों पन्ने के अंदर, ये पूरा का पूरा पन्ना स्याही के अंदर आता, लेकिन वेन आरेख डायग्राम में नहीं आ रहा है, कुछ ही भाग आ रहा है। मतलब पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि बोल रहा है सभी पन्ने स्याही है। नहीं दोस्तों, क्योंकि पन्ना कहाँ है? कुछ ही भाग है, मतलब तीसरा गलत। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, द। यहां बोला है केवल पहला और दूसरा अनुसरण करते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे एमपी पुलिस, एमपी व्यापम के आईवीए एग्जामों में जो बेहतरीन क्वेश्चन थे। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ किसी ना किसी एग्जाम के आईवीए क्वेश्चन लाता हूँ। दोस्तों ये था पार्ट 1 सिलॉक्स का, जिसमें बेहतरीन कंसेप्ट पहले बताया हूँ, डिटेल बताया हूँ, क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे क्वेश्चनों को वेन आरेख माध्यम से सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब मैं लेके आऊंगा पार्ट 2 इसका, जिसमें पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे और आइदर और नाइदर नॉर, या तो पहला या दूसरा, ना तो पहला ना दूसरा, या फिर संभावना वाले कि हाँ ये इसका भाग हो सकता है या इसका भाग नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।